नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। आइए दोस्तों, कल 29 फरवरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होने वाला है, मंथली एक्सपायरी है। क्या मोमेंटम हो सकता है, बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो हमारा व्यू जो है पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इंडाइसेस पर भी गलत साबित हुआ और हमने जो दो टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड के बारे में चर्चा कर रहे थे उसका व्यू भी जो है लगभग लगभग गलत ही साबित हुआ। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो ये हमने 22,000 की लेवल पे मार्किंग करके रखा था, नीचे की ओर ऊपर की ओर 22,251 की लेवल पे मार्किंग करके रखा था। एक्सपायरी इसी बीच होने की संभावना थी, जो हमारा व्यू गलत साबित हुआ। आज 22,000 के नीचे आके क्लोजिंग दी है। सो थोड़ा सा माहौल जो है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। इसका मतलब बेयर्स जो है वो चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पे ऐसा नजर आ रहा है। बहरहाल कल एक्सपायरी भी होने वाली है, तो जब इस तरह का फॉल होता है, कब न्यूज का सेंटिमेंट हो जाता है जैसे आज हो गया, तो उसकी वजह से पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे जाने का खतरा बढ़ने की वजह से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पुट के प्रीमियम जो है पुट ऑप्शन के वो बढ़ जाते हैं। और जो ऑप्शन सेलर है वो बड़ी चतुराई से इस पुट के प्रीमियम को अर्न करने का प्लान बनाते हैं। तो अक्सर हमने क्या पाया है, हमने ये देखा है कि ऐसे सिनेरियो में जब पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, अभी हम देखेंगे आगे चल के, तो मार्केट ऐसे गैप डाउन खुलकर फिर वहां से ऐसे धीरे धीरे ऊपर आने लगती। तो ये जो पुट के प्रीमियम इन्होंने बढ़ा के रखे हैं ये तो अर्न कर ही लेते हैं, और जो कॉल में आज इन्होंने प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, और स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर ले जा करके दोनों साइड के प्रीमियम को यू नो अर्न कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एक्सपायरी के बाद फिर जहां भी मार्केट सेंटिमेंट या ट्रेड ट्रेंड पकड़ना चाहती है वो वहां उस ओर पकड़ने लगती है। ओके। सो कमजोरी नजर आ रही है चार्ट पर। बहरहाल कल एक्सपायरी का दिन है, तो कुछ इस तरीके से कैंडल बनने की संभावना जो है हो सकती है। मोर और लेस इधर उधर बने, नीचे गैप डाउन खुल के फिर धीरे धीरे करके ऊपर आके ग्रीन में क्लोजिंग दे। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। और चार्ट पर देखें अगर, तो कहाँ पर हमें नजर आ रही है अगली लेवल्स जो देखें हम। अगर मैं इस कैंडल के हाई पर मार्किंग करता हूं तो यहाँ 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 पर रेसिस्टेंस मिला है, तो 21,850 की लेवल जो दिख रही है वो अगली सपोर्ट लेवल का काम करते हुए नजर आएगी। 22,000 अभी वापस रेसिस्टेंस का रोल अदा कर सकती है। सो नीचे 21,850 के आसपास अगला सपोर्ट जोन जो है डाउन ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है, और 22,250 विल बी नाउ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन ना। 22,000 राउंड नंबर था, उसके नीचे आज की जो क्लोजिंग मिली है ये ना, उसकी वजह से बेयर का चार्ज लेते हुए ज्यादा नजर आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए यहाँ पर 21,951 21,951 स्पॉट का प्राइस है, एंड 21,895 जो है फ्यूचर का प्राइस हो गया है। तो अराउंड 55 पॉइंट डिस्काउंट में आ गया निफ्टी का फ्यूचर। और बैंक निफ्टी 45,963 है, ये 45,772 हो गया, तो ये भी हेवी डिस्काउंट में चला गया है। सो जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटिमेंट बेरिश साइड जो है वो ज्यादा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। निफ्टी बैंक के देखिए, हमने यहाँ पर कल डोजी के कैंडल के हाई लो पे मार्किंग किया था कि डोजी के हाई से ऊपर निकलता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव। डोजी इज अ इनडिसिसिव कैंडल, इसके नीचे जाता है तो सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो हम हमारी एक्सपेक्टेंसी डेटा को देख के पॉजिटिव की थी, लेकिन न्यूज की वजह से फिर कोई भी चार्ट पैटर्न काम नहीं आता है। ऐसे में स्टॉप लॉस हमें बचा के रखता है। सो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते। कल हमारी बातें हो ही रही थी इस बात को लेकर। सो देखते हैं, ये भी 46,000 के नीचे आके क्लोजिंग मिली है। इसके भी काफी प्रीमियम जो है बढ़ते हुए नजर आए होंगे हमको। और बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी और प्रीमियम बढ़ा के फिर कुछ
तेजी के संकेत तो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की डोजी कैंडल में भी कल बन सकती है। यहाँ पर लेवल्स भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सपोर्ट जोन नजर आ रहा है हमें। 46,000 आज टूट के नीचे क्लोजिंग हुई। लेट्स लुक एट दिस कैंडल्स लो इज 45,613, 45,600, 45,500 विल बी नाउ गुड सपोर्ट जोन। और 46,700 तो ये रेसिस्टेंस अभी दिख ही रहा है। ये पहले भी यहाँ पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया, आज भी इसने रेसिस्टेंस का काम किया। तो 46,700 विल बी अ गुड रेसिस्टेंस लेवल, 45,600 विल बी गुड सपोर्ट लेवल। तो एक्सपायरी इसी के बीच में कहीं तो होती हुई दिख सकती है। नीचे गैप डाउन खुल के थोड़ा सा फिर ऊपर आके उसको एक्सपायरी कर सकते हैं। ठंडा ठंडा दिन रहने की संभावना ज्यादा है कल, क्योंकि एक्सपायरी है। और फिर एक्सपायरी के बाद किसी एक तरफ जो फॉल अगर लेके जाना है उनको तो फॉल, फिर राइज लेके जाना है तो राइज, वो एक्सपायरी के बाद वो डिसाइड करेंगे। विक्स को भी देखें, 4% बढ़ी हुई नजर आ रही है। टाटा मोटर्स जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, लेवल के ऊपर गया, नीचे भी आया, फिर डोजी तरह की एक कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो नॉट नॉट बैड ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम ये ब्रेकआउट मिला था, उसको उसको थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। सो हमने जो लेवल की स्टडी की थी उसमें स्टॉप लॉस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड पावर ग्रिड में भी सेम सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सो इसलिए कोई हमने निकाला नहीं ऐसे में। क्या अच्छी रणनीति होती है, जो मास्टर्स नहीं है, मतलब ऑप्शन सेलिंग एडजस्टमेंट वगैरह ये करने में, तो ऐसे ट्रेडर क्या करते हैं, ऐसे ट्रेडर दे यूज टू स्टे अवे। ओके, एक्सपायरी में रोल ओवर भी होता है, तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होंगे, फिर मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होंगे। ओके, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आज हो गए, कुछ में भी कल हो सकते हैं। फिर नया एंट्री करना है नहीं, ये भी विचार किया जाता है। सो मेनी पीपल यूज टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। ओके, फिर देखते हैं कल क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।